कंस का जीवन धूल बना, ये तो अपनी अपनी करने का फल है। कृष्ण का नाम हो गया, कंस बदनाम हो गया। द्रव्य रूप एक जैसा है, लगभग द्रव्य लगभग एक जैसा मिला हुआ है, शरीर एक जैसा मिला हुआ है। आंख दो कृष्ण की हैं, दो कंस की हैं, दो राम की हैं, दो रावण की। कान कृष्ण के कितने कान थे और कंस के दो कान थे। डराने के लिए कई बार लोग उनकी सींग और बना देते हैं कि एक राक्षस था और उसके सींग थे, लेकिन सींग वाला तो कोई हिंदुस्तान में हुआ नहीं है, और कोई मनुष्य सींग वाले यहाँ होते नहीं हैं। होते हैं तो कुभोग भूमि में होते हैं। वही आकृति, वही लंबाई चौड़ाई, थोड़ा कम ज़्यादा रहा होगा, लेकिन एक का नाम होगा और दूसरा बदनाम हो गया। क्यों? कंस का कुल भी बहुत खराब नहीं था। उसके पिता का नाम क्या था? कंस के बाप का नाम क्या था? उग्रसेन। उसके ससुर का नाम क्या था? जरासंध। उग्रसेन उसके पिता थे। और वासुदेव, वसुदेव कौन थे? कंस के जीजा। देवकी बहन। बहन और भाई में कितना अंतर है। जीवों के जो परिणाम है ना, रंग रूप आकार प्रकार लंबाई चौड़ाई एक जैसे होने के बाद भी भावों की कीमत होती है। एक गोला, एक लंबा चौड़ा, एक सुंदर आदमी आपको ऐसा मिल सकता है कि जो कसाई हो। अमेरिका और चाइना में स्लाटर हाउस चलाने वाले, काम करने वाले सब गोरे चट्टे, लंबे चौड़े, सुंदर दिखने वाले हैं, लेकिन वो कैसे अनाड़ी हैं, कैसे पापी हैं, वो तो जिन पर बीतती है वो जानते हैं। आतंकवादी टाइप के लोग, विद्रोही लोग दिखने में कोई बहुत बुरे नहीं दिखते हैं, लेकिन कर्म बहुत बुरे होते हैं। तन उजला होता है और मन काला होता है। ऐसे सींग थे दो कंस के, ऐसे लटकते थे। कंस के कि रावण के कोई सींग नहीं थे, अच्छे वंश के, अच्छे कुल के थे, लेकिन अपने कर्मों से, अपने पापों से, अपने दुर्भावों से एक का अपमान हुआ, एक बदनाम हुआ, और अपने सत्कर्मों से दूसरे का नाम हुआ। दुनिया में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा, वह भाई हैं, वह बहन हैं, दोनों के भावों में कितना फर्क है। ऐसे लोग आज भी मिलेंगे कि भाई तो ऐसा है और बहन धार्मिक बुद्धि वाली है, समझदार है। कहीं भाई तो धर्मात्मा है और बहन तो रिश्ता होने से, मनुष्य होने से, जाति कुल वंश ऊंचा होने से कोई महान हो जाए कोई जरूरी नहीं है। बाहर का द्रव्य का परिवेश तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जब तक उसकी अंतरंग योग्यता, अंतरंग निर्मलता ना होगी, तब तक वह सम्मान नहीं पाएगा। देख लो, एक श्रेणिक हैं और दूसरे और भी लोग हैं। लेकिन अपने की योग्यता से, अपने भावों की निर्मलता से
व्यक्ति सम्मान पाता है, अच्छे मार्ग से जुड़ जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भावों पर बहुत गंभीर चर्चा की। मुझे लगता है कि 2000 साल पहले, 2100 साल पहले इतनी लंबी परिणामों के ऊपर चर्चा करने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं हुआ। क्योंकि महावीर स्वामी ने सारे मार्गदर्शन दिए हैं, गणधरों ने सारे शास्त्रों की रचना की, रचना का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन लिखित रूप में किस तरह के भाव होना चाहिए और किस तरह से लोगों का उद्धार होगा, कुंद कुंद स्वामी ने भाव पहुट में वह व्याख्यान किया है। अपने जमाने के महान संत, महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व और द्रव्य की बजाय भावों पर ध्यान देने वाले साधक, हम तो देह को चमकाने में रहेंगे, वो आत्मा को चमकाते थे। जो देह को चमकाते हैं वो खुद चमकने के पहले भस्म हो जाते हैं, और जो आत्मा को चमकाते हैं वो सिद्धालय में जाकर के भी चमक जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। परिणाम की विशुद्धि की बात है। धरती पे सोता हूं, आसमान ओढ़ता हूं, धरती पे सोता हूं, आसमान ओढ़ता हूं, माटी की काया से अमृत निचोड़ता। धर्म बुद्धि वाला साधक किसी साधन की परवाह नहीं करता। धरती पर सोते हैं, आसमान ओढ़ते हैं और आनंद में रहते हैं। इस माटी की काया में बैठे हुए चैतन्य पुरुष का, आत्मा का अनुभव करते हैं। और सब चीज़ों का अनुभव करना छोड़ दो, और जो तुम हो उसका अनुभव करना चालू करो। हम कसायों का बहुत अनुभव करते हैं, विकल्पों का बहुत अनुभव करते हैं, आगे पीछे घटी हुई घटनाओं को ऐसे ओढ़े रहते हैं गुमसुम हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि बिल्कुल जैसा अब इनका चमन ही लुट गया है, अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अरे हमारा अस्तित्व बाहर से नहीं है, बाहर के मान सम्मान गाली गलौज से नहीं है। हमारा अस्तित्व हमारी निजी पहचान से है। हम चैतन्य घन आत्मा हैं, देह नहीं है। इस पर गौर करो। हैं अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसा। हमारा अपमान हो गया सबके बीच में। अरे कहाँ का अपमान हो गया? आप अपमान को देखना है तो देखो, बेचारे 12-15 कुत्ते इधर उधर भटकते हैं और फिर ये डंडा मारता है, वो डंडा मारता है, और गाड़ी वाले भर के लेके वहाँ कहीं खेत में पटक देते हैं, भाग भूग के वापस आ जाते हैं। फिर उनको गाली पड़ती है, फिर गेट बंद करते हैं, ज़बरदस्ती घुसते हैं। बताइए, रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। कहीं उनने एक आध जगह मुंह मारा तो फिर अरे लाड़ू गाली सुनने को मिलती। और अपमान देखना है तो तिर्यंच पर्याय के देख लो, नरक पर्याय के देख लो। इसलिए अभी तो मौका है कि समझ है, बुद्धि है, प्रज्ञा है और विवेक है, उसके बल पर अपनी निर्मलता खुद बनाए रखो। अपनी सुरक्षा आप खुद करें, चोरों से सावधान रहें। गाड़ी में बैठते ही सीट का बेल्ट जरूर पहन लें। चलती ना इस टाइप की सूचनाएं। अब इसी को आप यहां समझो। अपने परिणामों की सेफ्टी आप खुद रखें। इस पर्याय की गाड़ी में बैठे हो, सीट बेल्ट बांध के रखो। इधर उधर से कहीं से कोई झटका लगते हैं तो अपने भावों को मत बिगड़ने दो। क्यों? भाव विशुद्धि निमित्तम
बाहिर गंथस्य कीरे चाओ, बाहिर चाहो व्यूलो, अभ्यंतर गंथ जुत्तस्सा। हैं? आओ पाहुट की तीसरी गाथा आज अपन 3-4 गाथाओं पर समझेंगे। क्यों किया है त्याग? भावों की विशुद्धि के लिए किया है त्याग। बाहर का वस्त्र क्यों छोड़ दिए हैं? आरंभ क्यों छोड़ दिया है? परिग्रह क्यों छोड़ दिया है? घर दुकान मकान सब सीमित क्यों कर लिए हैं? ताकि उतनी जगह भाव ना भटकें। बोलो, देशव्रती क्या करता है? हैं? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थबंध त्यागी व्रती क्या करता है? मर्यादा करता है, बाहर का त्याग करता है। मुनिराज क्या करते हैं? वस्त्र आदि सकल परिग्रह का त्याग करते हैं। क्यों? शा माटे? कसासाठी हैं? गाथा देखो, भाव विशुद्धि निमित्तम, भावों की शुद्धि बनी रहे, बढ़ती रहे। हैं? ज्ञानी ने त्याग तो कर दिया कि अब हम अन्न का त्याग करते हैं। और वहाँ पहुँचे चौके में तो वहाँ उनको सिर्फ मिला गर्म पानी। अब पानी तो कम उबला था और वो ज़्यादा उबलने लगे कि मेरा तो अन्न का त्याग है और यहाँ बिना अन्न की कोई चीज़ नहीं है। बताइए, तुमने त्याग किस लिए किया था? त्याग इसलिए किया था कि भावों की विशुद्धि बढ़े। तुम्हारी विशुद्धि कहाँ बढ़ रही है? अशुद्धि बढ़ रही है। अशुद्धि बढ़ रही है, और जिस तरह से अशुद्धि बढ़े वैसे तो त्याग ही मत करो। सीधा साधा सात्विक शांत जीवन जियो। शाम को हम भोजन नहीं करेंगे, और कोई चतुर श्रावक मिल गया कि हाँ शाम को भैया जी को भोजन नहीं करना है, उसने 1 लोटे पानी भर के रख दिया, बस। अब बुद्धिमानी तब है कि जब सिर्फ पानी पी करके शांति से उठ जाओ। अब भाई मैंने तो सुबह ही कहा था कि मैं शाम को भोजन नहीं करता हूँ, तो उसने भी तो भला किया ना, भोजन कहाँ कराया। लेकिन आपकी कुछ और थी इच्छा कि भोजन तो ना करेंगे, लेकिन पंडित जी लोगों में अक्सर कर अरे भाई फल फ्रूट तो चल जाता, दिए नहीं किसी ने। इससे अच्छा ऐसा त्याग मत करो जिसमें विकल्प खड़े हो। कभी कभी त्याग जो है कैसा माथे पड़ जाता है, हैं? आचार्य महाराज के साथ भी बहुत बार हुआ कि उनने कोई चीज़ का थोड़े दिन के लिए त्याग किया और वो ज़्यादा दिन के लिए त्याग हो गया। तपस्वी थे, इच्छा निरोधी थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। शांति सागर जी महाराज की योजना का एक प्रसंग है कि बसा निरो हैं, बसा निरु आणि दलिया। हिजु हप्पा बसा निरु, वो ही ले रहे थे महाराज जी। एक दिन एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चल रहा है, आचार्य महाराज तो सिर्फ इतना ये बस लेते हैं, लेकिन मैं तो चौका लगाऊंगा तो मैं तो सब बनाऊंगा। तो किसी ने कहा कि नहीं यही चलता है, जो भी चलेगा लेकिन मैं तो सब बनाऊंगा, वो जो लेंगे सो लेंगे, लेकिन मैं केवल दलिया पानी नहीं बनाऊंगा। और जब वो पड़गान हुआ वहाँ पहुँच भी गए गुरु, और जब उनको आहार दिया तो उनने तो जो जो लेना था सो लिया बहुत शांति से। हैं? अब जो ब्रह्मचारी जो ग्रह लगा हुआ था पीछे, उसने तो कहा कि सब क्यों दिखाते हो, सब क्यों। उन्होंने कहा आप चुप रहो, मेरा चौका है, मैंने बनाया है, मैं सब दिखाता हूँ, जो उनको लेना होगा लेंगे। तो उनको दिखाया तो उनने तो कुछ भी नहीं हटाया।
क्यों? संकल्प नहीं था उनका, नहीं त्याग किया था। श्रावक जो शुद्ध दे दे वो मुनि की चर्या में शामिल है, और ले लिया, आहार व्यवस्थित हुआ। चर्या जब पूरी हो गई तो सेठ जी को तो समझ में आया कि गुरु महाराज का तो त्याग नहीं था, लेकिन इसने त्याग करा रखा है। तो उसने ऐसे ही सीधा पूछा कि आचार्य श्री, ये ब्रह्मचारी कब से साथ में हैं आपके? तो उन्होंने भी कहा कि भैया जब से कर्म का उदय आया है। अच्छा, कितना बड़ा धैर्य! ना तो उसको कभी सामने उसको कहा, ना कभी उसको डांटा, और आज भी जवाब दिया तो समतौल दिया। कोई विकल्प की भी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। गुरुदेव सन्मति सागर जी के जीवन में भी कितने बार ऐसा होता था, अमुक वस्तु ही लेते हैं और उपलब्ध नहीं है, जो उपलब्ध है उनके लायक उससे लेकर के हैं। वो मट्ठा ही लेते थे आखिर दिनों में तो केवल, और खट्टा है, ठंडा है, कैसा है, थोड़ा लिया, ज़्यादा लिया, और शांति से अपने रवाना। तो जो अब इसका मतलब ये समझाने के लिए हमने उदाहरण लिए हैं कि अंतरंग विशुद्धि बढ़ाने के लिए उनने बाहर का त्याग किया है। हमने अंतरंग की निर्मलता बढ़े इसलिए बाहर का त्याग किया है। अब अंतरंग में क्लेश पैदा हो तो ऐसा बाहर का त्याग करने से कोई मतलब नहीं है। भाव विशुद्धि मुख्य है, सम्यक दर्शन मुख्य है, भेद विज्ञान मुख्य है, और उसकी निर्मलता के लिए बाहर परिग्रह का त्याग किया जा। और बाहरी त्याग बेकार है यदि अंतरंग में परिग्रह वृत्ति भरी हुई है, किसी तरह की लालसा भरी हुई है, लोभ लालच भरा हुआ है। तो ख्याति पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि की चाहना भी भरी हुई है, तो भी कहते हैं कि ये त्याग करना बेकार है। बाह्य ग्रंथ विहीना दरिद्र मनुजा स्वपापता संति, यह पुनरंतः संगस त्यागी लोके सदुर्लभा साधु। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बाहरी परिग्रह नहीं है, और अपने पापों के कारण से बहुत लोग हैं कि जिनके पास है ही नहीं व्यवस्थाएं, तो बोले वो कोई साधु नहीं बन गए। कोई भाग्यवान व्यक्ति, चाहे उसके पास कुछ हो चाहे ना हो, बाह्य संघ का त्याग करता है संकल्प पूर्वक, और अंतरंग में भीतरागता निर्मलता बढ़ाता है, वह त्यागी है, साधु है। आत्मार्थी सज्जनों, भावों की बड़ी महिमा है। भावे जिन बर पूजिए, भावे दीजे दान, भावे भावन भाइये, भावे केवल ज्ञान।